होनहार बिरवान के होत चीखने पात। सीबीएसई का रिजल्ट निकल चुका है। मेधावी छात्रों से बातचीत के क्रम में आज मैं हूँ अदिति पांडे जी के पास। अवध इंटरनेशनल स्कूल अयोध्या की ये टॉपर हैं। 97.2 ह्यूमैनिटीज़ से इनका हुआ, आर्ट साइड से। और आज मैं यहाँ पर ददेरा कितनी दूर है, लगभग यहाँ से मुख्यालय से 14 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, कैसा रिएक्शन था आपको कि फैमिली का और आपके फ्रेंड का? आपको क्या ऐसा लग रहा था हमारे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे? जब पहली बार मुझे पता चला कि मेरा रिज़ल्ट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ वाथ कांपने लगे थे। फिर हम मम्मी के पास आए तो मम्मी मतलब लेटी हुई थी, मम्मी बोली कि निकालो रिज़ल्ट। फिर हम निकाले, फिर हम मम्मी को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोए, फिर दादी को बताए, फिर पूरे परिवार को, तो सब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। ऐसे रोगी आगे आगे तुम्हें नौकरी करना है, सिविल में जाना है, इतना भावुक होने से काम चलेगा? नहीं, वो एक्चुअली खुशी के आंसू थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसीलिए। अच्छा ये बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है बेटा? मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। जी 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 जी। और मैं गांव में रहती हूँ। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो मुझे यही मिला कि मुझे मतलब जो हमारे समाज में औरतों की सिचुएशन है उसी को देख के मुझे मिला, क्योंकि मुझे मुझे किसी के इशारों पे नहीं नाचना है, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है। और हमारा जो समाज है वो बहुत ही पितृसत्ता वाला है, तो मुझे उसमें नहीं रहना है। मुझे इक्वल राइट्स पे चलना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं। तो आईएएस ही मेरे लिए बेस्ट जॉब लगी, तो मैंने इसी वजह से ह्यूमैनिटीज़ भी ऑप्ट की। मतलब आईएएस आपने ठान लिया है? हाँ। मास्टर नहीं बनोगी? नहीं हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपने आर्ट इसीलिए लिया क्योंकि आपको सिविल में जाना था? हाँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट इसमें जो है, जिसे पांचों सब्जेक्ट आपका था, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आपको? मुझे पॉलिटिकल साइंस। वो सबसे खराब कौन लगता है? सबसे खराब तो जो बोझिल सब्जेक्ट था, जिसने आपको दिक्कत पैदा कर दिया? आईपी। आईपी। आईपी? आईपी क्या होता है फुल फॉर्म? इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है ये कंप्यूटर कोडिंग से रिलेटेड है। तो क्योंकि मैंने कभी 10 तक कोडिंग नहीं की थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, पर फिर भी मैंने उसमें 95 स्कोर किया 100 में से। तो हाँ, वही सबसे ज़्यादा टफ था। अदिति, अदिति नाम का मतलब जानती हो? हाँ। क्या है? लिमिटलेस या बाउंडलेस, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो, कहीं तक भी जा सके। और जो देवों की माता है उनका भी नाम अदिति ही था। तो एक तरीके से देवताओं की माता। आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था? नहीं, मैं आज तक कभी लाइफ में कोचिंग गई ही नहीं हूँ। कोचिंग गई ही नहीं? नहीं। अच्छा, जितने सोशल मीडिया है, जो डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं इस समय, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक हर एक चीज़ का बैलेंस होता है, अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे। मेरे लिए तो यूट्यूब वरदान ही है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ यूट्यूब की वजह से ही हूँ, और यूट्यूब से ही मैंने सारी पढ़ाई की है। तो डेफिनेटली अच्छे से यूज़ करेंगे तो सब कुछ वरदान ही रहेगा, नहीं तो सब श्राप है। अच्छा ये बताइए, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? एंटायर फैमिली मेम्बर को और सारे टीचर्स को। टीचर्स का नाम ले लो, नहीं देंगे सुन रहे होंगे भी नाराज़ हो जाएंगे वो। जैसे सबसे पहले तो शाश्वत सर हैं, और उसके बाद उषा मैम, रीमा मैम, आभा मैम, सारे टीचर्स। और आईपी के लिए तो हमारे क्लास टीचर खरे सर, बहुत ज़्यादा। ये बताइए कि डिजिटल गैजेट्स आ जाने की वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही लोगों को, तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था? क्योंकि अगर मतलब लास्ट के महीने में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने पूरे साल पढ़ा था। आई थिंक पूरे साल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिजिटल गैजेट का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पूरे साल ही पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए बस। पढ़ाई के अलावा भी कोई इंटरेस्ट आपका? हाँ, मुझे सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद अरे है। बाप रे, सिंगिंग बहुत अच्छी चीज़ बताए, लेकिन तो बेटा गाना सुनना पड़ेगा तुम्हारे। एक गाना गा के सुना दो। मुझे अभी कोई याद नहीं आ ले रहा। कुछ क्यों? अच्छा याद कर लो, हम टाइम लग रहे हैं तब तक पापा जी से बात कर रहे हैं, तब तक टाइम। आपके पापा जी हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रधान रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपके लिए है बच्चियों का टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, क्योंकि आपकी फील्ड अलग है, एजुकेशन इसका कैसे, और आपने परिवार में किस तरह से अपने माहौल क्रिएट किया था? ये बच्चा होनहार था। ये अपने आप जो इसकी व्यवस्था थी, यहाँ पढ़ने लिखने की सब व्यवस्था थी इसकी, घर में रहती थी, कोचिंग नहीं किया है। इतना पढ़ने में ठीक थी कि आगे इसको चांस मिला और आगे सफलता इसको मिली। इसकी खुद की मेहनत है। हम लोग तो हर बच्चे को, 3 बच्चे हैं, सबको चाहते हैं
कि आगे जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत किया और पढ़ाई की, ईश्वर की कृपा है, बस यही है सब, भगवान की। जी। पॉलिटिकल हैं आप राजनीतिक हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं और आगे भी, चूँकि एक बार चस्का लग जाता है राजनीति का तो आगे आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हम जानते हैं, कभी मौका मिलेगा चूकेंगे नहीं। कैसे घर में इस तरह कैसे माहौल आपने क्रिएट किया या टाइम मैनेजमेंट कैसे रखा आपने? ये देखते समाज को देखते हुए कि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा, जहाँ जिस घर में शिक्षा है वहीं तरक्की है, वहीं सम्मान है, वहीं देश के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इनको किया, बच्चों को शुरू से ही शहर में इनको भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं किया। ये अपने पैर पे गए, पढ़े शुरू से, और आज ये अब हाई स्कूल में भी इनका 93% रहा और इसमें आप देख ही रहे हैं 97% कुछ पॉइंट है। तो ये सब श्रेय है ईश्वर की और माता पिता बाबा किनके है, यही सब है, कामना है। हम तो किसान हैं, थोड़ा राजनीति 2005 से लेकर 15 तक प्रधान रहे जी, यही है सर। ये बताओ बिटिया कि आपका आईएएस बनने की आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसने आपको किया बेटा तुम आईएएस बनो? मम्मी। 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 आपके ग्रैंडफादर हैं बाबा जी? नहीं। नहीं है। बाबा जी को देखा था तुमने? हाँ, 2013 में उनकी डेथ हुई थी। हाँ हाँ। तो मैंने देखा था उन्हें। वो क्या चाहते थे हमारी नातिन आईएएस बनी? नहीं, मैंने कभी उनसे उतनी बात ही नहीं की, क्योंकि तब मैं 3rd ही क्लास में थी। तो मुझे इतना पता नहीं था कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा। तो अभी जो बता रहे थे, कोई गाना याद आ रहा कोई? नहीं याद नहीं आ रहा? तब कैसे बोल दिया सिंगिंग? जो मैं बोले रहे विद्यालय में। हाँ बोल दो बेटा, बोलो। हाँ बोलो। अभी तो तुम्हें देखिए आईएएस की तैयारी करोगे भी तो अच्छे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। इंटरव्यू कहीं सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद देखिए मैंने आपको पूरा एक जिला, एक पूरा देश चलाना है आपको, तो कैसे करोगे? सुनाओ। वो गाना है हंसी वादियाँ। क्या बात है, हाँ बोलो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, मेरे होठों पे है हुस्न की बदलियाँ, मेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, मेरे दामन की खुशबू। चलो ठीक, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जितने आप तैयारी कर रहे हैं अभी, देखिए 2024 में जो अभी आने वाले हैं उनके लिए। सबसे पहले तो सारे मतलब पूरे साल अच्छे से पढ़ना है, मतलब कितने घंटे पढ़ना है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर पूरे साल पढ़ना है कंसिस्टेंटली। दूसरा मतलब प्रॉपरली आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। अगर आंसर राइटिंग आ रही है तभी आप कुछ कर पाएंगे, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ लिखना ही रहता है। तो अगर आप जितने अच्छे से लिख पाएंगे वही सबसे आपके लिए अच्छी बात रहेगी। और बाकी जो मतलब टीचर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल उस पर पढ़िए, और मतलब भगवान में बिलीव रखना भी मैं एक इसको मानती हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, तो आई थिंक उसका भी एक मतलब क्रेडिट मैं उसको देना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशन को भी। अच्छा ठीक, बड़े ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, आगे बढ़ो। आप एक मैसेज कर दीजिए पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इतना वर्ष हो गए भी बच्चियों के बारे में लोगों की जो है मेंटलिटी बदली नहीं है। सुधार तो हुआ है लेकिन अभी उतना नहीं सुधार हुआ है जितनी अपेक्षा है, उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। देखो, ये समाज है, बच्चों चाहे लड़की हो या लड़के, सबको पढ़ाना चाहिए, और जैसे आगे जाएं उनके तरक्की के लिए जैसे व्यवस्था हो अपने हिसाब से इनको पढ़ाने की व्यवस्था करना चाहिए। सारी समाज को करना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो। अमीर तो पढ़ाता है, गरीब भी पढ़ाए, यही कामना मेरी है। और शुभकामना सभी बच्चों को है, पूरे देश के बच्चों को है कि आगे बढ़ें और भविष्य में आगे जाके अपना। तो ठीक सर। ऐसा है देखिए कि राजनीतिक माहौल होते हुए भी, जनप्रतिनिधि होते हुए भी आपने माहौल घर में एजुकेशन का रखा, कहीं अपनी राजनीति के अपने जो तनाव थे बाहर के उसके बच्चों के ऊपर नहीं थोपा इन्होंने, इनको अपना जीवन जीने के लिए पूरा स्वतंत्र किया और सहयोग किया। ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को भी, जितने दर्शक हैं देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद। ओके।